AI 2027 इस रिपोर्ट ने दुनिया में तहलका मचा दिया। इसके मुताबिक दुनिया का मुस्तकबिल बहुत सुहाना है, लेकिन उसमें इंसान नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट 5 सालों में इंसान को खत्म कर देंगे। इसमें बहुत एतराजात हुए। मुख्तसरन ये एजेंट 3 नाम का रोबोट इंसान बनाएगा और एजेंट 3 नाम का रोबोट इंसान के सारे काम करेगा। एजेंट 4 और एजेंट 5 रोबोट उसके बाद आएंगे और वो मिलकर दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। ऐसी बायोलॉजिकल वारफेयर शुरू करेंगे, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को आपस में लड़ा देंगे और इतनी ज्यादा आसानियां पैदा कर देंगे कि कोई काम इंसान नहीं कर रहा होगा और आखिरकार ये दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। मुकम्मल कहानी जानने के लिए वीडियो देखिए। और वाकई पहले गूगल से आप एक सवाल करते थे, गूगल आपको 1 मिलियन वेबसाइट्स दे देती थी कि जनाब इसमें से ढूंढ ले सच क्या है झूठ क्या है। अब चैट जीपीटी आपको 1 लाइन का जवाब देती है और आप मजबूर हैं उसको सच मानने के लिए। मशीन जिसे कह रही है सच है, आप भी उसको सच मान रहे हैं। एक अप कॉल है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं इल्म हासिल करूं और किसी प्रोसीजर को मास्टर कर लूं, किसी काम में महारत हासिल कर लूं। ये चीज तो मशीन भी अब कर रही है। व्हाट डिस्टिंक्टिवली रिमेन्स ह्यूमन, इंसान के पास क्या इंफरादियत रह गई? अर्जेंसी टू आस्क व्हाई। ये जो अनईज होती है, डाउट, हेजिटेशन आ जाती है, एक शक हो जाता है, फिर इंसान पूछता है, क्योंकि मशीन मेड आंसर्स बहुत ज्यादा है। आज हमने देखना है कि सवाल अच्छे करने की सलाहियत होनी चाहिए। क्या सीखना है? जब सारी स्किल्स बूढ़ी होती चली जा रही हैं, एक चीज के मुख्तलिफ एंगल्स के साथ उसको कैसे समझना है, ये आपने सीखना है। पूरे डाटा सेट में क्या लूप होल्स कहां पर है, क्योंकि मशीन आपको डाटा में से निकाल के दे रही है। ये 181 जीटा बाइट्स का डाटा है। 1 जीटा बाइट में 1 अरब टेराबाइट्स होते हैं। और ये अगर आप किलोमीटर में ले जाएंगे ना, जमीन से चांद तक 2,35,000 का राउंड ट्रिप बन जाएगा। इतने बड़े डाटा में से वो निकाल के आपको लाके देती है। इंसान ना चैलेंज करता है। 1903 में ये रूल था, ये लॉ था कि कोई भी चीज हवा से भारी उड़ नहीं सकती। अगर उस दौर में चैट जीपीटी होती तो ये इंफॉर्मेशन थी, उसने भी आपको कहना था जी कोई उड़ नहीं सकता। लेकिन राइट ब्रादरान ने इसको चैलेंज किया। एविडेंस को चैलेंज करना और किसी दलील को रद्द करके अपनी नई दलील बनाना, ये इंसान करता है। वॉकर S2 ह्यूमनॉइड रोबोट जो अपनी बैटरी खुद ही तब्दील कर लेता है, यानी मरता नहीं है। 1326 साइंस और टेक्नोलॉजी के पॉडकास्ट पे रिसर्च हुई। चैट जीपीटी से पहले, चैट जीपीटी के बाद पता चला इंसान के बोलने में, इंसान की लैंग्वेज में बड़ा फर्क आ गया, क्योंकि चैट जीपीटी उसको पॉलिश कर देती है। स्टाइल इंसान को अच्छा लगता है सब्सटेंस के अलावा। तो वो अल्फाज जो ज्यादा LLM मॉडल्स बोल रहे हैं, वो उन अल्फाज को मुआशरे में ज्यादा रिवाज मिल रहा है। छोटी लैंग्वेजेस, कल्चरल लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस पीछे होती चली जा रही हैं। जो बड़ी लैंग्वेज है, जहां से वो डाटा ढूंढ के लाता है, वो ज्यादा बढ़ रही है। डेल्वी, मेटिकुलस, ऐसे अल्फाज फैल रहे हैं। एडम रियाने, ये वो बच्चा था जो चैट जीपीटी से बातें करता रहा, आखिर चैट जीपीटी ने उसको खुदकुशी करवा दी। आज उसके बाप ने केस किया हुआ है। बहरहाल इंसान कोई भालू की तरह नहीं है कि जंगल में बैठ के शहद खाएगा, पानी पिएगा और मर जाएगा। ये नए एवेन्यूज को ढूंढेगा। अगर मशीन ने सारे काम इससे ले लिए तो ये अपने नए काम निकाल लेगा। तो 3 चीजें याद रखें। नंबर 1, AI से दोस्ती कर लें। ये काम आगे बढ़ गया है, ये ऊपर आ ही जाएगी। जिस तरह बच्चा और माँ होते हैं, पहले माँ मजबूत होती है, बच्चा कमजोर होता है, फिर बाद में माँ कमजोर हो जाती है, बूढ़ी होती है, बच्चा मजबूत हो जाता है। तो ये हमारा बच्चा यानी रोबोट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसने मजबूत हो जाना है। जिस तरह बड़े होके बच्चा अपनी माँ को मारता नहीं है, क्योंकि माँ ने उसको सिखाया होता है और उसे पता होता है मेरी माँ, तो इससे पहले कि मशीन आपको मारना शुरू करे, आप भी उसको सिखा दें। नंबर 2, यूनिवर्सिटी में AI की तालीम मस्ट होनी चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि तुम क्या चीजें वो कर सकते हो जो मशीन नहीं कर सकती। नंबर 3, लर्निंग व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न एंड व्हेन टू लर्न। ये सीखे कि मैंने सीखना क्या है, कब है और कैसे है, ये बड़ा जरूरी है। ये मेरे सामने एक रिपोर्ट है, इसका नाम है AI 2027 और ये 3 अप्रैल 2025 को शाया की गई थी। इस रिपोर्ट में ख्याली तस्वीर पेंटअप की गई है। इस पे बहुत से एतराजात हैं और बहुत से कम लोगों ने इसको एडहेयर किया है, लेकिन ये रिपोर्ट क्या है मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। इसके मुताबिक आने वाली दुनिया बड़ी जबरदस्त है और आने वाला मुस्तकबिल बहुत सुहाना है, लेकिन वो इंसानों के बगैर है। क्योंकि 5 सालों के अंदर अंदर इस रिपोर्ट के मुताबिक इनका ख्याल है कि रोबोट्स इंसान को खत्म कर देंगे और दुनिया पर हुकूमत करेंगे। इन्होंने एक फर्जी कहानी बनाई कि इंसान एजेंट 3 नाम का एक रोबोट बनाएगा
जो कि बहुत ज़हीन होगा और जो इंसानों के सारे काम कर लेगा, उसकी ज़हानत एक PhD से ज्यादा होगी। और ऐसे डाटा सेंटर्स बनाए जाएंगे जहां इतनी तेजी से काम होगा जैसे 30,000 ज़हीन तरीन साइंसदान अपनी स्पीड से 30 गुना ज्यादा स्पीड से काम कर रहे होंगे। और फिर ये कहते हैं कि एजेंट 3 खुद अपने से बड़ा एजेंट 4 बनाएगा, यानी वो खुद बनाएगा और इंसान डरेगा कि चीजें उसके हाथ से निकलती चली जा रही हैं और सुपर इंटेलिजेंट मशीन हो गई है। लेकिन वो यकीन दिलाएगा कि मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, बल्कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर आगे बढ़ूंगा। एजेंट 4 इंसानों की तरह होगा, ये इंसानों की तरह काम करेगा, सीखेगा, बोलेगा, इंटरैक्शंस करेगा और ये एथिक्स को, रूल्स को, बाउंड्रीज को, असूलों को नहीं मानेगा और ये खुद अपने इल्म को बढ़ाएगा और एजेंट 5 को बना देगा। एजेंट 4 और एजेंट 5 मिलकर उस वक्त की दुनिया में इनकलाब ले आएंगे। एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे रोड्स, ब्रिजेस वगैरह में, हॉस्पिटल्स में, एनर्जी सेक्टर में, कोयला, लोहा, बिजली, पानी, इसके अंदर इनकलाब ले आएगा। और उसके बाद ऐसे कारोबार होंगे जिसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बनेंगे। यूएस और चाइना जैसी बड़ी ताकतों के हुकूमती मामलात में अब मशीन पूरे तरीके से दखल अंदाजी कर रही है, लेकिन उनको यकीन दिला रही है कि हम तुम्हारे फर्माबरदार हैं, वी आर लॉयल। और 100 गुना स्पीड से ज्यादा काम होगा, जॉब्स खत्म हो जाएंगी, लोग घर बैठ के पैसा कमाएंगे, पैसा खाएंगे, उन्हें इस चीज की परवाह नहीं होगी। और 2028 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एजेंट 4 और एजेंट 5 दुनिया की बड़ी ताकतों को यकीन दिलाएंगे कि वो आपस में लड़ने वाले हैं और उनका मुखालिफ उनके लिए बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। और इस प्रीटेक्स्ट को लेकर वो खुद ऑटोमेटिक बड़ी फौज बनाएंगे। फिर हो सकता है कि बड़ी ताकतें इंसानियत की फलाह के लिए और उनको बचाने के लिए आपस में हैंडशेक कर लें, लेकिन इसके बाद इंसान खुश होगा और खुश होके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, रोबोट को अपना लीडर तस्लीम कर लेगा। दुनिया में बहुत स्टेबिलिटी आ जाएगी, लेकिन 2030 तक बायोलॉजिकल वेपन बनाकर मशीन इंसान को खत्म कर देगी और अब वो जमीन से बाहर निकल जाएगी ताकि कायनात के राज जाने। बहरहाल ये रिपोर्ट बहुत कंट्रोवर्शियल है, ये रिपोर्ट आपको इंटरनेट पर मिल सकती है। इस रिपोर्ट पे बहुत से तज्जिया निगारों ने बहुत बड़े बड़े तबसरे भी किए हैं, बहुत तवील पॉडकास्ट भी आए हैं और इस फन के माहिरीन इसको एनालाइज कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट लिखने वाले इस बात पे खुश हैं कि उन्होंने एक नई और प्रोडक्टिव बहस का आगाज कर दिया। बहरहाल इसका रिजल्ट जो भी होता है, लेकिन आज की दुनिया में हमारे नजदीक सच वही बनता जा रहा है जो मशीन कहती है। क्योंकि पहले आप गूगल से एक बात पूछते थे, गूगल आपको 1 मिलियन वेबसाइट्स निकाल के दे देती थी कि खुद सर्च करो, ढूंढो, जो सच है जो झूठ है खुद फैसला करो। लेकिन अब चैट जीपीटी आपको 1 लाइन का आंसर देती है और अब मजबूर होते हैं उस 1 लाइन के आंसर को सच मानने के लिए। व्हाट मशीन इज सेइंग ट्रू, यू आर बिलीविंग दैट स्टेटमेंट एज द अल्टीमेट ट्रुथ। दिस इज अ वेकअप कॉल। ये वेकअप कॉल है कि मशीन जो कह रही है आप उसको सच मान रहे हैं। सो इफ यू थिंक दैट एजुकेशन इज ओनली अबाउट एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन एंड मास्टरिंग प्रोसीजर्स, then machine is doing it very well। अगर आप समझते हैं कि सिर्फ इल्म हासिल करना है, किसी चीज को करने में महारत इख्तियार कर लेना, यही सब कुछ है, तो मशीन ये काम बहुत बेहतरीन अंदाज से कर रही है। सो व्हाट रिमेन्स डिस्टिंक्टिवली ह्यूमन, आप इंसान हैं, ये क्या साबित करेगी चीज? अर्जेंसी टू आस्क व्हाई। याद रखिए, मशीन मेड आंसर्स बहुत ज्यादा है, मशीन के बनाए हुए जवाब बहुत ज्यादा है। हमें क्या चीज करनी है? हमें ये देखना है कि वाई, ये जो मॉरल अनीज होती है, जो हेजिटेशन होती है, जो डाउट पैदा हो जाता है इंसान के दिल में, शक आ जाता है, फिर वो कहता है क्या मैं पूछना चाहता हूं, जो सवाल वो करता है उस सवाल में माहिर बन जाए। जितनी भी स्किल्स है ना, ये बूढ़ी होती चली जाएंगी। 3 काम आपने करना है। एथिकल ब्लाइंड स्पॉट, यानी एथिक्स के अंदर कहां खला आ रहा है, मिसिंग पार्ट इन द डाटा सेट, वो जो डाटा पूरा उसमें मिसिंग पार्ट्स कौन से हैं, और ट्राई टू एनालाइज ए प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। ये चीज आपको पैदा करनी हो। जैसे 1903 में कॉन्सेप्ट था नथिंग हैवियर देन एयर कैन फ्लाई, कोई भी चीज जो हवा से भारी उड़ नहीं सकती। न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा था इट विल टेक मिलियन ईयर्स फॉर ह्यूमन टू फ्लाई, लाखों साल लगेंगे इंसान को उड़ने के लिए। लेकिन राइट ब्रदरन खड़े हुए, उन्होंने इसको चैलेंज किया और उड़कर दिखाया। आज पूरी दुनिया में जहाज उड़ते हैं।
यानी इंसान ये एविडेंस के साथ क्लैश करता है। इसके अंदर एक चीज होती है कि ये सर्टेनिटी को क्लैश करता है, ये अपने असूल खुद बनाता है, एक बात जो मौजूद होती है उसको चैलेंज करके अपना नया वर्जन बनाता है। ये चीज मशीन नहीं कर सकती। अगर 1903 में चैट जीपीटी होती और आप उससे पूछते कि भाई बताओ क्या इंसान उड़ सकता है, तो उस वक्त जो अवेलेबल डेटा था उसने उस डेटा में से ही निकाल के लेकर आना था ना। ये क्या होता है कि कमरे में कपड़े पड़े, आप कहते हैं इस कपड़े में से मुझे नीली पैंट निकाल के दो, तो उन्हीं कपड़ों में से उसने नीली पैंट ढूंढनी है। इसी तरीके से मशीन मिमिक तो करती है, बट दैट मशीन इज सर्चिंग फ्रॉम अ बिग डेटाबेस। 181 जीटा बाइट्स दुनिया में डाटा है। एक जीटा बाइट के अंदर 1 अरब टेराबाइट्स होते हैं। अगर आप इसको किलोमीटर्स में ले जाएंगे तो ये चांद से जमीन तक 2,35,000 राउंड ट्रिप बन जाएंगे। तो मशीन इतने बड़े डाटाबेस में से सर्च करके ला रही होती है। तो 1903 में अगर आप पूछते चैट जीपीटी से क्या इंसान उड़ सकता है, तो उस वक्त का अवेलेबल डेटा तो यही था कि जी नहीं उड़ सकता। आपको जवाब मिलना था नहीं उड़ सकता। अब ये देखिए वॉकर S2, ये ह्यूमनॉइड रोबोट है। ये खुद अपनी बैटरी तब्दील कर लेता है जब इसकी बैटरी कम हो जाए, यानी इसने नहीं मरना, हमें मार देना। और ये सर्जरी ऑन एग, एक अंडे के ऊपर सर्जरी की है इस रोबोट ने, और उसकी सिर्फ छिलके को तोड़ा, अंदर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। 22 मिलियन वर्ड्स के ऊपर 1326 एपिसोड्स टेक और साइंस के प्री चैट जीपीटी एरा 2021 से पहले इन्होंने एनालाइज किया, क्योंकि इनके मुताबिक इंसान के बोलने में, लैंग्वेज के अंदर इश्यूज आ रहे हैं। जो डोमिनेंट लैंग्वेज है वो यूज हो रही है, लोकल लैंग्वेजेस पीछे हो रही हैं। वो जो इंसान है ना, अक्सर औकात वो स्टाइल को देखता है, सब्सटेंस को नहीं देखता। तो फाइन ट्यूनिंग और पॉलिश ये एआई ज्यादा करने लग गई है। और इस हालत में क्या होता है कि जो वर्ड्स हैं, जैसे डेल्वी है, मेटिकुलस है, ये वर्ड्स ज्यादा आज इंसान की जबान पे आ रहे हैं। एडम रियाने का केस हमारे सामने है, जिसके बाप ने ओपन एआई के ऊपर केस भी किया हुआ है कि मेरा बच्चा, उसको खुदकुशी पर चैट जीपीटी ने उभारा था, वो उसके साथ बातें करने लगा और उसने उसको इस तरफ जाके धकेल दिया और उसने खुदकुशी कर ली। पर जनाब, इंसान एक बड़ी रेस्टलेस क्रिएचर है और बहुत ज्यादा इसके अंदर क्यूरोसिटी है। वो भालू नहीं है कि जंगल में बैठा है, शायद खाएगा, पानी पिएगा और मर जाएगा। ये बहुत फैला इंसान, तार, पहिया, टीवी, रेडियो, गाड़ी, फिर जहाज, फिर इंटरनेट, फिर मोबाइल, और मोबाइल खत्म करने की बात हो रही है तो मशीन अगर सारे काम ले लेगी, इंसान के पास अपने बहुत से काम करने के लिए। बहरहाल काम तो देखा जाए तो बढ़ रहा है इस तरफ ना। पहले रेडियोलॉजिस्ट कह रहे थे कि एक्सरे मैंने 10-15 साल लगा के पढ़ना सीखा, उसमें जो डॉट्स हैं, जो लीजन्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं। तो आज जब मैं देखता हूँ कि ये स्पूटम है, तो टीबी है, ये इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं आज एआई के ऊपर उसको लगाता हूँ तो वो मुख्तलिफ रंग आ जाते हैं, लाल, पीला, काला, ब्लू, और वो एआई बता देती है कि इस एक्सरे के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो जनाब, आज एआई जब 5वीं क्लास के भी निसाब में दाखिल की जा रही है, और अगर किसी को नहीं पता एआई क्या है, सबसे ज्यादा मुतासिर तो वो खुद हो रहा है। नतीजा एक ही है, अपने आप को इस काबिल बनाएं, इस टूल को सीखें और थोड़ी सी दोस्ती पैदा करें, इससे बात करना सीखें कि मैं किस तरह बात करूं। यकीन करें, हफ्तों में इतने मिलियनेयर्स पैदा हो जाने हैं जो कि सदियों में नहीं हुए, क्योंकि अब ये चीजें आसान हो गई हैं। आप कुछ लाख रुपए लगा के बिल्कुल नया बिजनेस आइडिया जबरदस्त तरीके से बना सकते हैं। एआई के अंदर ये ताकत मौजूद है। ऐसे कोर्सेज करें और अपने बच्चों को करवाएं, कामयाब हो जाएंगे।